टूनी चिड़िया ने जब से हेलीकॉप्टर खरीदा था वो अपनी माँ को हर संडे आउटिंग पर ले जाया करती। अब टूनी चिड़िया ने शिम्बर वाटरफॉल पर अपना घर खरीदा था और इस संडे वो अपनी माँ को शिम्बर वाटरफॉल लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ गोरी और कालू को ये खबर मिल चुकी थी। इन दोनों ने इनका पीछा करने का फैसला किया। अरे कालू जी, सुना है शिम्बर वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है और वहाँ टूनी का घर भी बहुत खूबसूरत है। गोरी और कालू बहुत लालची पक्षी थे, इसलिए उन्होंने फौरन चिड़िया के घर पर कब्जा करने का फैसला किया और प्लानिंग शुरू कर दी ताकि वो टूनी और रानो को वहाँ से भगाकर मज़े से इनके घर में रह सकें। शिम्बर वाटरफॉल बहुत खूबसूरत थी। रानो और टूनी सारा दिन वहाँ पर एंजॉय करते रहे। फिर रात होते ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि घर की लाइट्स ब्लिंकिंग करने लगी, मगर रानो और टूनी तो बेखबर सो रहे थे। फिर अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो रानो और टूनी फौरन डर कर उठ गए। इन दोनों ने बाहर आकर देखा तो कोई ना था। वो फिर से सोने के लिए जाने लगे कि अचानक घर की लाइट्स फिर से ब्लिंकिंग करने लगी और खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। अब रानो और टूनी काफ़ी खौफज़दा हो गए। वो फौरन अपने कमरे में जाना चाहते थे, मगर सामने से एक स्केलेटन आ गया। अरे आप लोग कौन हैं और मेरे घर क्यों आए हैं? अरे स्केलेटन भैया, ये घर तो मैंने खरीदा है और मैं तो अपने घर में रहने आई हूँ। अरे घर तो है ही मेरा, और अगर फौरन आप लोग यहाँ से ना भागे तो घर भी जाएगा और जान भी। फिर स्केलेटन इनकी तरफ बढ़ने लगा। टूनी और रानो दूसरे कमरे में भागे, मगर यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा था। किसी बड़े स्केलेटन की बर्थडे पार्टी चल रही थी। फिर टूनी और रानो छुपकर ये सब कुछ देखने लगे। कुछ स्केलेटन डांस करके बड़े स्केलेटन को खुश कर रहे थे और कुछ उसके लिए गिफ्ट ला रहे थे। और फिर अचानक एक स्केलेटन की नज़र इन पर पड़ी तो वो फौरन इनके पीछे भागा। फिर रानो और टूनी फौरन घर से बाहर आए और जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले गए। अरे हमने कर दिखाया। गोरी और कालू बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने टूनी और रानो को खूब डराया था और ये सब स्केलेटन उन्होंने डॉक्टर शंग्रीला से बनवाए थे। अब वो सबकी बैटरीज निकाल कर सुकून से सो गए। फिर अचानक रात का आखिरी पहर चल रहा था। घर की लाइट्स फिर से ब्लिंकिंग करने लगी और घर के बाहर की ज़मीन हिलने लगी। फिर अचानक ज़मीन से एक हाथ बाहर निकला और देखते ही देखते पूरा शैतान इस घर की तरफ बढ़ने लगा। और असल कहानी तो अब शुरू हो रही थी। गोरी और कालू बेखबर सो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि टूनी और रानो को इन्होंने यहाँ से भगाकर उनकी जान बचा ली थी और वो खुद अपनी जान गंवाने वाले थे क्योंकि इस घर में तो सचमुच ही शैतान रहता था। फिर अचानक एक खौफनाक चिल्लाने की आवाज़ पर गोरी और कालू उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सारे स्केलेटन कमरे में डांस कर रहे हैं। अब कालू और गोरी बहुत डर गए क्योंकि उन्होंने तो तमाम स्केलेटन्स की बैटरी निकाल दी थी। कालू और गोरी फौरन बाहर भागे, मगर उस शैतान ने इन पर हमला कर दिया और इस तरह इनको इनके किए की सज़ा मिली। बच्चों, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलती रहें।